Welcome friends, welcome to my channel Astrotech by रोहित। आज नौकरी या किसी भी काम में समस्या कब आती है उसको पहचानना कैसे, यही चल रहा है। ये दो चार्ट लाए हैं आज फिर से, जिन्हें अपने काम में बहुत समस्या हुआ और वो एक समय में हुआ। अगर हम और आप अगर कुंडली देखते समय या आप अपनी कुंडली देखते हैं तो आप क्या चीज देखेंगे कि यहाँ इस समय मुझे काम में दिक्कत हो सकता है, चाहे वो नौकरी हो, धंधा हो या कोई भी काम हो। ये दोनों कुंडली उसी संदर्भ में लाया गया है। अच्छा, ये दोनों कुंडली वर्ल्ड का सबसे टॉप स्टॉक ट्रेडिंग स्कैमर्स है। ये दोनों कुंडली स्टॉक ट्रेडिंग में घपला करने की वजह से इनका पूरा का पूरा जो ताश का पहाड़ था पैसे वाला, वो खत्म हो गया, मैंने बर्बाद हो गया। अब आपका सवाल ये होगा कि आप ये चोर लोग का क्यों लाए? आप तो नौकरी और बिजनेस की बात कर रहे थे, उसमें समस्या की बात कर रहे हैं, चोर लोग का क्यों उठा के लाए ये दोनों कुंडली? तो इसका आंसर ये है, काम कोई भी हो और ये किसी का भी हो, चाहे चोरी हो, डकैती हो, आपका बिजनेस हो, आपकी नौकरी हो, समस्या सबके साथ। पहली बात। दूसरी बात, अगर चोर का काम चोरी है तो वो उसका काम है, या स्कैमर का काम स्कैमिंग है तो उसका काम है। कहीं ना कहीं जाके वो भी गलत समय पे उसका काम जो है वो खराब हो सकता है। जिस तरह आपका काम है उस तरह उनका काम है। आपका करियर, नौकरी है, सरकारी है, जो भी है, बिजनेस है, उसका काम वो है। तो वो क्यों नहीं अपनी कुंडली दिखा सकता है कि भाई हमको ये बता दे कि मेरा समस्या कब आने वाला है? पूछ सकता है, उसका हक बनता है। भगवान ने अगर उसको नीचे भेजा है स्कैनिंग करने, या उसके आचरण में स्कैनिंग है, तो भगवान ने दिया है ना, खुद से तो बनाया नहीं है, वो उसकी नियति में था। तो वो अगर उसकी नियति में है तो वो भी हक रखता है कि अपने करियर को वो देखे, वो करियर कोई भी। मेरा मानना है, चाहे चोर हो या नौकर हो या सरकारी अफसर हो, वो भी भ्रष्ट करप्शन करता है, तो क्या वो उससे कम है वो चोर से? ना, बस फर्क इतना है, वो व्हाइट कॉलर चोरी करता है, ठीक है, तो करप्शन करता है, पकड़ा जाता है, करियर खराब हो जाता है। स्कैमर या चोरी हुआ, स्कैमिंग हुआ, इनका धंधा चल रहा है, अचानक पता चलता है ये पकड़े गए तो ये बर्बाद हो गए, वो भी बात है। तो इसीलिए आप इसको उस संदर्भ में मत देखिए कि ये चोर को लेके आए हैं आप, दो चोर नहीं, ये दोनों चोर अपने समय में करोड़पति बन गए थे। मैंने हम और आपके बियॉन्ड, रॉल्स रॉयस में घूमने वाले आदमी। और ऐसा बात नहीं है कि रातों रात एक साल पहले चोरी शुरू की और दूसरा साल पकड़ा गया ना, 20, 25, 30 साल इस काम में रहे और फिर एक समय आया ये बर्बाद। भाई साहब, 30 साल का करियर में अगर आप ये करियर ही बनाए हैं, 30 साल राज किए, तो भाई आपका करियर था वो, भगवान आपको मजबूत, भगवान नियति आपको दिया, हवा पे हवा दिए जा रहा है, अब पकड़ेगा। वैसे ही करप्ट आदमी है, आए सब सर बन गया। आजकल देखते हैं कई लोग पकड़ाए हैं, उससे पहले सब राजा बाबू थे ना, अभी सब सड़क बाबू हो रहे हैं, जेल का हवा खा रहे हैं, यही है। अब आते हैं टॉपिक पे। ये दोनों यूएसए अमेरिका के सबसे बड़े स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम में पकड़े गए, और ऐसा वैसा स्टॉक ट्रेडिंग काम नहीं जो 5 साल 6 साल से कर रहे हैं, बकायदा 1980 से करे आ रहे हैं ये दोनों, और पकड़ाए हैं 2008 में, ठीक है, 2008 में ये पकड़े गए। इनका नाम बर्नार्ड मैडॉफ है, इनके ऊपर नेटफ्लिक्स की सीरीज आई है, और ये उनके पार्टनर है,
अब आप ये दोनों कुंडली हम इसलिए लाए, या अलग अलग नहीं है, एक ही साथ एक ही काम में थे, एक ही कंपनी पर अलग अलग सब्सिडरी, पर दोनों एक दूसरे से ढंग से जुड़े हुए। दोनों का किस्मत एक साथ पलटी मारा, इनका और इनका। ये बर्बाद होके जेल का हवा खा रहे हैं, ये भी बर्बाद हुए हैं, लेकिन ये जेल का हवा नहीं खा रहे हैं, ये बाहर बेल पे निकले। ठीक है, अंतर ये हो गया कि जब ये पकड़े गए तो ये सरकारी गवाह बन गए, लेकिन ये दोनों ही बर्बाद। अब आप बोलिएगा कि बर्बाद, अब सवाल उठता है कि बर्बाद क्यों हुए, जब 20-25 साल से इनका, 30 साल से इनका धंधा आसमान छू रहा था और बम बम हुए पड़े थे पैसा कौड़ी में सब में, तो फिर अचानक क्यों हुआ? ये उसी तरह है, कोई कॉर्पोरेट पे काम कर रहा, 20-25 साल वीपी लेवल पे गया या सो कॉल्ड जीएम लेवल पे गया या डायरेक्टर लेवल पे गया और अचानक वो करियर ही खत्म। या कोई नेता एमपी बना हुआ था 3 साल से 4 साल से, अचानक ऐसा कांड हुआ कि वो करियर ही खत्म। तो ये उनका स्कैमिंग करियर था। 20-25-30 साल में, 1980 से शुरू हुआ, 2008 में आप ये मान के चलिए लगभग 28 साल में ये दोनों, 28वां साल में ये दोनों बर्बाद। सबसे पहले एक एक करके करते हैं हम। पहले ये चार्ट लीजिए, ये है बर्नार्ड मैडॉफ का। अगर हम बोले, आप सर्च कर सकते हैं बर्नार्ड मैडॉफ। और ये है जेफे एम रॉबर्ट। ठीक है, ये दोनों पार्टनर्स, वन ऑफ द पार्टनर्स, और भी पकड़ा है। अब इस कुंडली को गौर से देखिए, हम आप कुंडली विश्लेषण पे नहीं जा रहे हैं, हम इस पॉइंट पे जा रहे हैं कि कोई भी आदमी कब, या इसको इस तरह से हम सवाल को रखते हैं कि करप्शन करने के लिए आदमी करप्ट कब होता है। अगर मुझे बोलिए तो मुझे डर नहीं, ठीक, किसी को बोलिए उसको भी ये काम करने में शायद डर लगे, स्कैमिंग वाला काम, चोरी वाला काम, चकारी वाला काम, बैंक को धोखा देना, ये सब, लेकिन इनको नहीं हुआ, यानी इनमें हिम्मत है। तो स्कैमिंग, चोर, डकैती या करप्शन का सबसे मूल कारण है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अभी आप उस सब पे मर जाइए कि ये चोर बनेगा, वो कर, आज सबसे अभी पकड़ा है तो वो चोर था क्या? नहीं, कोई चोर नहीं होता। इस कुंडली से आप चोरी चकारी नहीं कर सकते, आप बुद्धि शातिर बुद्धि निकाल सकते। तो सवाल यह है कि आप ये काम कब करिए, ये काम तब करिएगा जब आप में हिम्मत ज्यादा, तो मेरा थर्ड हाउस स्ट्रांग हो, तब ना हम कर पाएंगे, अपने कॉन्शियस को जंप कर पाएंगे। जो मेरा मूल, मैंने जो मेरी मोरालिटी है, हम उसको जंप कर पाए। थर्ड हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, थर्ड हाउस या लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप में हिम्मत है। 9th हाउस करप्ट होना, एफ्लिक्शन पे होना चाहिए, 9th हाउस या 9th लॉर्ड, तब ना आप समाज की व्यवस्था, आपका खुद की मोरालिटी, इसको आप तोड़ पाए। तो ये दोनों बहुत रोल प्ले करता है एक करप्ट इंसान बनने में, भ्रष्टाचार करने में, स्कैमिंग करने में। डर नहीं है, हम समाज की रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ देंगे। ये पर आप बोलिएगा कि ये दोनों तो स्पोर्ट्समैन के भी देखे जाते हैं। हाँ, देखे जाते हैं, पर ध्यान रखिएगा, एक कहीं ना कहीं गुरु अनअफ्लिक्टेड है, गुरु इस चीज का कारक है, इस चीज का कारक है, या पंचम स्थान अनअफ्लिक्टेड है एक, तो और या फिर गुरु अनअफ्लिक्टेड गुरु आपके लगन को देख रहा हो, या लगन लॉर्ड को देख रहा हो, या नवम को देख रहा हो, या इसको देख रहा हो। पर सवाल क्या है कि इसमें गुरु देख रहा है,
पर ये गुरु खराब गुरु है। मैंने यहां पर एक साइन बनाया है, ये साइन, ये गुरु डिग्री कंजंक्शन पे है, मतलब राहु जितनी डिग्री पे है गुरु लगभग उतनी डिग्री पे है, 1 डिग्री का अंतर या मतलब लगभग है। जनरली डिग्री कंजंक्शन को 1 से 1.5 डिग्री का अंतर मानते हैं। गुरु राहु केतु के डिग्री कंजंक्शन पे है। एक गुरु के घर में शनि है 2, ओके, गुरु मंगल के नक्षत्र में, तो गुरु बैडली अफ्लिक्टेड है, ठीक। तो गुरु और गुरु इटसेल्फ मतलब खुद गुरु 8th लॉर्ड है और वो लगन को देख रहा है। गुरु के घर में शुक्र बैठा है नवमांश में, नवमांश लॉर्ड गुरु बन रहा है, लेकिन वहीं पर शनि का नवमांश लॉर्ड गुरु भी बन रहा है। शुक्र इस कुंडली में अफ्लिक्शन के केंद्र में बैठा है। शनि जिसका नवमांश लॉर्ड गुरु बन रहा है वो जाके अष्टम घर बैठ गया। यानी गुरु का जो रिश्ता इन लोगों से है ये सब जाके D1 में गलत घरों में बैठे हैं, या तो गलत घरों में बैठे हुए हैं या शनि जैसा 6 लॉर्ड बने पड़े हैं। गुरु राहु से और केतु से अफ्लिक्शन पे है, मतलब उनकी नजर में आ गया है। गुरु मंगल से अफ्लिक्शन पे, मंगल 9th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है, ये अच्छी बात है। तो अगर आप देखो तो गुरु एफ्लिक्शन पे है पर कुछ ना कुछ रिश्ता थोड़ा एक मंगल के साथ है, एक शुक्र के साथ एक रिश्ता वो बनाया है, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं ये दिखता है कि गुरु एफ्लिक्शन है पूरी तरह से, लेकिन थोड़ा बहुत इसको आराम दे सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं दे सकता, ठीक। अब आते हैं ये कुंडली को, फिर से इस कुंडली पर गौर करिए कि जब आपका ये चार्ट आपके सामने आया, हम स्नैपशॉट कर रहे हैं, डायरेक्ट इस पे नहीं बात कर रहे हैं। आप ये चार्ट को देखिए, आप 10th हाउस को देखो, क्योंकि करियर खराब करने के लिए ये 2 घर है, यहां पर करियर आपका खराब है। इस घर को कौन देख रहा है? शनि देख रहा है। वो क्या है? 6th लॉर्ड, और बैठा कहां है? अष्टम घर में, यहां से नजर डालेंगे, ठीक, ओके। अब शुक्र को देखो, शुक्र यही का लॉर्ड है, पर शुक्र के पर्सपेक्टिव से देखो, अगर तुम शुक्र बन गए तो तुम्हारे पास एक फंडामेंटली क्रूअल प्लैनेट है, वो मंगल है। केतु के साथ तुम बैठ गए हो, अच्छा, तुमरा जो सॉरी, हाँ, और 2 और 7, और शुक्र को यहां देखो, तो शुक्र यहां पर तुम बोलोगे भाई साहब यहां पर तो शुक्र उच्च का है, शुक्र उच्च का है, यानी शुक्र अपने समय में इतना एप्लीकेशन लेके काम तो करेगा अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम भी देगा, ठीक। 10th हाउस इज अफ्लिक्टेड बाय शनि, शुक्र मंगल राहु केतु एक्सिस पे चला गया, जो 10th लॉर्ड। मेरे को पहला रेड सिग्नल ये मिला कि ये अष्टम से रिलेट कर रहा है, मेरा 10th हाउस और 10th लॉर्ड, ठीक। ये मेरे लिए रेड सिग्नल। एक शनि और गुरु अगर देखो तो ये एक्सचेंज करके रखे हैं। अब बोलोगे एक्सचेंज किसके किसके बीच है? एक्सचेंज 7th और 8th के बीच है। गुरु शनि ठीक है, वो अपनी जगह पे एक्सचेंज करके रखते हैं, पर ये एक्सचेंज हो कहां रहा है? 7th और 8th का है। 7th लॉर्ड सिटिंग इन 8th, 8th लॉर्ड सिटिंग इन 7th। अब यहां पर तुम देखो पर्सपेक्टिव, शनि क्या सोच रहा होगा और गुरु क्या सोच रहा होगा। शनि ये सोच रहा होगा कि अरे भाई हमारे घर में तो बाबा जी आ गया, हमारा तो चांदी हो गया, ठीक। बोलेगा क्यों? तुम पूछो चांदी क्यों है बाबू? एक तो बाबा गुरु जी ऐसे ही बाबा जी हैं, तो हमारा सुकून हो गया, और वो पंचम लॉर्ड भी है। मेरा पर्सपेक्टिव नहीं, आई एम गुड, मेरा मकान, मेरे किराएदार सब अच्छे लोग हैं, ठीक है। ये शनि का पर्सपेक्टिव। अब गुरु का पर्सपेक्टिव, गुरु से जाके पूछो भाई कैसे हो, तो गुरु बोलेगा भाई साहब हमारा मकान मालिक तो गुंडा आदमी, एक
दूसरा हम जिस मकान में रहते हैं पड़ोस में राहु रहता है बगल वाले कमरे में, और उसके मेरे दाहिने वाले कमरे में केतु रहता है। बोले एकदम सटा हुआ है। बोले हाँ भाई साहब एकदम ही सटा हुआ है। ये हमारा दरवाजा, इनका दरवाजा और इनका दरवाजा एक के बार में बराबर है, एक पे एक करके। तो तुम गुरु का पर्सपेक्टिव देखोगे और शनि का सूझ के बाहर निकले तो बोले यार गुरु बड़ा परेशान है। और शनि मस्त हो गया, किराया जो मकान मालिक वो मस्त है। ठीक, तो तुम्हें गुरु अच्छा नहीं दिख रहा है। ऊपर से गुरु 8th लॉर्ड बन के पंचम, सॉरी 11th हाउस को देख रहा है। ठीक है, गुरु मंगल की जोड़ी है नक्षत्रों में। एक गुरु यहां पर भी मंगल के ही नवमांश पे बैठा है। मंगल मेरा इस केंद्र का नवम लॉर्ड है और 4th लॉर्ड, यानी मेरा गुरु जो है, ये गुरु अगर इस कुंडली का काम देखा जाए तो मेरा गुरु जो 8th लॉर्ड है, पंचम लॉर्ड, और वो बुरी तरह से अफ्लिक्टेड है। इसका मतलब गुरु अपने समय में जरूर कुछ ना कुछ कांड करेगा, और वो मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर हम गुरु का वो देखें दृष्टि या एस्पेक्ट, तो गुरु 8th लॉर्ड बन के इसको देख रहा है। गुरु के ऊपर शनि की भी नजर है, तो यहाँ पर शनि एज अ 6th लॉर्ड का असर आ रहा है, गुरु एज अ 8th लॉर्ड का असर आ रहा है। ओके, ऊपर से शनि इधर 10th को देख रहा है। ठीक है, और गुरु शुक्र का नवमांश, यानी गुरु के अंडर में 10th लॉर्ड भी आ गया। आप ना गुरु को गुरु की राशि 2, 9 और 12, 9 और 12 में देखिए कौन कौन बैठा है। अगर गुंडा पार्टी लोग बैठा है या गुंडा ऑफिस का मालिक बन के बैठा है तो आप गुरु पर शक डाल दीजिए। अच्छा, नवमांश जाइए, वहां पर गुरु का राशि चेक करिए 9 और 12। बाबू यहाँ पर भी साला, यहाँ पर भी तो गुंडा बैठ गया। तो तुम लोग नहीं, 12 नंबर पे एक और छोटे बाबा जी है। बोला हाँ, ये एक थोड़ा सा राहत कुछ दे सकता है, पर अदरवाइज ये तो रजिया गुंडों में फंसी पड़ी। राहु केतु बगल वाला दरवाजा, तो गुरु पे ज्यादा करने का कुछ नहीं है, फिर भी कोशिश तो जरूर करें। ठीक, अब इतना सब करने के बाद तुम्हें नजर आया कि यार मेरा 10th में मंगल केतु राहु शनि का नजर, ये थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम दिख रहा है। लेकिन अच्छा क्या है, ये तो बुरी बातें हैं। अच्छा क्या है, 10th लॉर्ड 10th में बैठा है और वो नवम के साथ संबंध बनाया हुआ, यानी कि इसका कार्य क्षेत्र में इसको उपलब्धि जरूर मिले। एक दूसरा, मेरा राहु जो है वो 9th है एंड 4th है, प्लस वो 9th लॉर्ड से एस्पेक्टेड भी है, तो राहु की दशा मुझे अच्छी दिख रही है। तो ये बोल सकता है भैया ये गुरु सॉरी काल सर्प योग है, राहु केतु एक्सिस पे सारे हैं। बोलो भाई साहब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, राहु में या राजा बाबू बन गया, तो क्या फायदा हुआ ये काल सर्प बोल के। आप देखिए राहु पे असर किसका है, राहु पे असर 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड, राहु ओनर बन रहा है इसका और इसका। राहु की राशि क्या हो गई, ये 8 नंबर और 1 नंबर, स्कॉर्पियन और मेष। उस पे बैठे कौन है, सूर्य, उच्च का सूर्य जो लगन लॉर्ड है। उच्च का सॉरी बुध बैठा है जो गेन लॉर्ड है एंड धन लॉर्ड है। बैठा कौन है, चंद्र जो 12th लॉर्ड है। यानी राहु की दशा में अगर राहु के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो बोल रहा है कि अरे हमारा बगल वाला दरवाजा में तो गुरु साहब बैठे हैं, हम बम बम हो गए, जिस तरह शनि बम बम हुआ वो बम बम हो गया। अब बाबा जी रोज कीर्तन आवाज सुनाई देगा। ठीक है, राहु खुद 9th लॉर्ड है और खुद 4th लॉर्ड है, केंद्र और त्रिकोण का मालिक, उसको मंगल देख रहा है जो खुद उसका राहु का राशि लॉर्ड है। तो राहु तो केंद्र त्रिकोण से एस्पेक्टेड है और खुद भी लॉर्ड है, तो राहु की दशा बहुत तगड़ी गुजरेगी। ऊपर से धन राहु के राशि में ये सब बैठे हैं धन। तुम अगर देखो तो बुध चंद्र सूर्य फंडामेंटली ये पैसा वाला पार्टी है तीनों। ये जब एक साथ बैठ जाएंगे और कहीं भी बैठेंगे और इनकी कोई भी एक दशा लगेगी, तुम तय मानो तुम्हें कहीं ना कहीं से धन का आगमन होगा।
कम बेसी हो सकता है, पर आगमन जरूर होगा, क्योंकि ये फंडामेंटली पैसा वाला पार्टी है। एगो राजा, एगो रानी, ऊपर से ऊपर क्या बोलोगे, महामंत्री जी, तीनों तो सोना का हार पहने रहते। ठीक। अच्छा, अब हम राहु को देखें। राहु साला सिंह राशि में बैठा है, अब वो लगन है। राहु का नवमांश लॉर्ड कौन बन रहा है? सूर्य। राहु जिस राशि में बैठा है वो लगन लॉर्ड है, लगन राशि है। अच्छा, राहु का नवमांश लॉर्ड सूर्य बैठा है, वो उसी के साथ बैठा है, ये बहुत अच्छी बात। ओके, राहु का जो नवमांश लॉर्ड सूर्य है वो D1 में उच्च का बैठा, वो भी 9th हाउस में। तो ओवरऑल राहु में खर्चा दिखाई दे रहा है, 7 8 9। चंद्र 12th लॉर्ड, यानी पैसा कौड़ी खूब आएगा, खर्चा भी खूब होगा। चूंकि शुक्र मंगल का जोर राहु पे है, और शुक्र खुद पैसा का पार्टी भी है, लेकिन ये क्या करता है, वैभव दिला देता है। अरे तुम खर्चीला पार्टी, अच्छा पहना नहवा, ये सब चीज, क्योंकि मंगल से है तो घर बार अठाटबाजी दिखावटी वाला कार्यक्रम करवा देगा। ठीक है, अब इतना तुम देख लिए, तुम्हें पहला शक हुआ कि शनि का नजर इस पे है, गुरु और राहु। गुरु जो फंडामेंटली कारक जो है वो आय का है, धन का है, पंचम का है, नवम का, वो बुरी तरह से अफलिक्टेड है। ओके, अगर तुम 10th लॉर्ड शुक्र को देखो, वो सूर्य के नक्षत्र में, ये एक अच्छा बात हो गया। लेकिन 10th लॉर्ड शनि यहां पर है, ये अफ्लिक्शन शनि से है, और ये 6 का इन्वॉल्वमेंट यहां पर हो रहा है। इन दोनों की दशा आएगी, दिक्कत नहीं है। शनि की दशा आई तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और गुरु के राशि में 6th लॉर्ड बैठा है, ठीक, और गुरु इटसेल्फ 8th लॉर्ड है, और गुरु यहां से इसको देख रहा है, आय भाव को। ओके, अब आते हैं 8 9 10, ठीक है, और चंद्र यहां से है, चंद्र लगन से 10th घर का मालिक शनि, चंद्र लगन से 12th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड, राहु केतु एक्सिस। चंद्र लगन से भी देखोगे तो शनि तुम्हारा 12th लॉर्ड हो जा रहा है, और वो दूसरे घर को देख रहा है। अच्छा, सबसे मजेदार बात, ये जो 9th हाउस है, ये पाप कर्तरी में। हम आपको क्या कहे थे, करप्शन करने के लिए हिम्मत चाहिए, और ये मोरालिटी तोड़ने के लिए ये एफ्लिक्शन पे चाहिए, ये एफ्लिक्शन पे है। ठीक, मंगल को देखो, मंगल D9 में, मंगल जो 9th लॉर्ड है D9 में 8 चला गया, यानी 9th हाउस एफ्लिक्शन पे है। पर 9th हाउस पे जो बैठे ग्रह हैं वो तो अपना काम करेंगे ही, उस घर का प्लस खुद का भी। पर मोरालिटी की बात करें तो मंगल अष्टम, मंगल राहु केतु एक्सिस, ऊपर से शनि की नजर यहाँ मंगल, तो यानी ये अपना समाज का नियम तोड़ेगा। और 7th हाउस शुक्र को देखो, ये 3rd लॉर्ड शुक्र को देखो, हिम्मत, तुम्हारा करेज है ना, वो देखो, वो केंद्र में बैठा अपने घर में, और यहां उच्च का है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी हिम्मत तेज है, तुम अपना हिम्मत को करोगे। लेकिन क्योंकि तुम्हारा गुरु डिस्ट्रॉयड है, तो तुम्हारा मोरालिटी जो है वो गलत दिशा में है। अब आगे तुम इतना देख लिए कि मेरा यार ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, सूर्य बुध चंद्र नवम में बैठे, ये दोनों मेरे को शक के दायरे पे ला रहे, क्योंकि ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है। अब तुम दौड़ के कहां गए, महादशा, तो देखे भगवान किस्मत का टाइमिंग कैसे सेट किया है, ये महादशा। अच्छा, इस चार्ट का डिटेल यहां पर है, और ये चार्ट का डिटेल ये है। ठीक है, मैंने एरो डाल रखा है। अब देखिए, ये आदमी जना 1938 से, ठीक है, इसका भगवान ने सेटिंग कैसा बैठा है, पहले शुक्र आएगा,
कितना अच्छा शुक्र उच्च का है, तुमको लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत कष्ट होगा लेकिन अच्छा चलेगा। 20 साल यहाँ गुजारा। सूर्य 7 साल उच्च का लगन लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है, ये भी मस्त। ऊपर से चंद्र, चंद्र के 9th पे बैठा है एज अ 12th लॉर्ड, और चंद्र नवमांश में केंद्र चला गया, माने 9th का है त्रिकोण में D1 में, केंद्र में D9। तो चंद्र की पोजीशन अच्छी है, भले 12th है तो वो धन बाबू खर्चा भी कराएगा लेकिन धन भी देगा क्योंकि बैठा इन लोगों के साथ। मंगल आया, मंगल मस्त, मंगल भी ठीक है। ऊपर से आया राहु, राहु और मजेदार है। तो जनाब राहु जो है इसमें ये यहां से लेके, अगर हम बात करें 1980 से, ये दोनों पीरियड, ये स्टॉक ट्रेडिंग में गया, ठीक है। 1980 स्टॉक ट्रेडिंग क्यों हुआ? शनि पे अष्टम का नजर है और 10th हाउस में शुक्र मंगल है, ठीक है, और 10th लॉर्ड शुक्र गुरु की राशि में। तो तुम देखो शुक्र मंगल और शनि का इन्वॉल्वमेंट अगर 10th में हो और अष्टम का इन्वॉल्वमेंट अगर 10th के साथ हो, चांसेस ज्यादा ये हो जाते हैं आप फाइनेंस रिलेटेड काम करिए। चाहे आप स्टॉकिंग पे जाए, शेयर बाजार में उतरे, बैलेंस शीट देखें, चार्ट अकाउंटेंसी, चार्ट अकाउंटेंसी में भी अष्टम का दसम से रिलेशनशिप और कुछ हद तक पंचम का भी रिलेशनशिप इससे हो या इससे हो। यहां पर मेरा गुरु पंचम लॉर्ड है, वो 8th लॉर्ड है, पर वहां पर 6th लॉर्ड जो बैठा है यहां पर, वो 10th को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो सिक्स बैंकिंग और ये सब का इंटरेस्ट, ये सब का काम है। शनि यहां से अष्टम चला गया, यहां से वो नजर यहां दिया। शुक्र मंगल उनको बहुत हद तक फाइनेंस की तरफ मोड़ देते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है कि 10th का इन्वॉल्वमेंट अगर अष्टम से हो और पंचम से हो तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें फाइनेंस रिलेटेड काम पे घुसा देगा, ठीक है। चलो 1980 में स्टॉक ट्रेडिंग हुआ, शुरू किया, ये यहीं से इसका दिमाग हो गया खराब। स्टार्टेड बोगस में, बोगस काम किया, शुरू किया, कोई नहीं पकड़ा। पूरा मंगल राहु मस्त 2001 तक मस्त मस्त काम हुआ। बोगसगिरी का, बोगस ट्रेडिंग का कोई नहीं पकड़ा। बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना, बड़ा बड़ा मेंशन, ये सब ठीक है। राहु खत्म हुआ, आया गुरु की दशा। हम तुमको क्या कहते, गुरु और शनि हमको डाउट लग रहा है। अच्छा मजेदार बात सुनो, इसका जन्म 1938 में हुआ। 2001 में शायद गुरु आया। उम्र कितना? 74। नहीं 74 नहीं, 65 साल हो गए लगभग। 34 अरे 38 और 2000, 63 साल हो गए। 63 साल तक यह आदमी स्टॉक में, अमेरिकन नैस्डैक में राज्य किया, समझे। भाग्य दशा का सेटिंग ही ऐसा था कि भाग्य भाग्य भाग्य, 10th भाग्य भाग्य 10th, फिर राहु भाग्य। अब तुम बोलोगे भाई साहब इतना बड़ा चोर 20 साल राज किया, 20 से 21 साल। कुछ लोग कहते हैं कि मंगल की शुरुआत से राज किया, जो भी है, पर राज किया मिनिमम 20 साल। तो क्या ये आदमी खराब था ना? बहुत बुद्धि वाला था।
किस्मत चमक रहा है भाई, जब जब किस्मत चमकता है ना तो गधा भी पहलवान है। उस समय मिट्टी भी बेचोगे तो सोना बन के बिकेगा। गुरु की दशा शुरू हुई और ये प्रॉब्लम में फंसना शुरू। ठीक है, अभी हम लोग यहीं तक रुकते हैं, अब इस पे आते हैं, ये उसी का पार्ट।